हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कोई भी ठीक नहीं है इस समय, क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। आयोग ने जो एक नोटिस के थ्रू सबको झटका लगाया है, ये तो इस चीज से सभी वाकिफ हैं। और परेशान करने वाली बात ही है कि इतना सब प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी आयोग ने अपनी मनमानी करी और उसने एस्पिरेंट की बात नहीं सुनी। और जबकि ये बात उन्होंने पहले भी बोली थी कि जो एस्पिरेंट है उनको, उनकी जो बात है उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनकी फीलिंग्स जो है उनको तवज्जो दी जाएगी। जो भी वो डिमांड कर रहे हैं उनकी इन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। और इन सब के बावजूद भी देखिए, जो आयोग ने नोटिस निकाली है वो अपनी ही तरफ से निकाली है। इसमें एस्पिरेंट का कोई भी फायदा उन्होंने नहीं सोचा। और फ्रेंड्स, प्रयागराज में जो हमारे भाई बहन है, जितने एस्पिरेंट हैं, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं हुआ और आयोग के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। ये पता नहीं क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं, इतने ही जो कैंडिडेट्स थे उनका भी एग्जाम हुआ है, वन शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। लेकिन पता नहीं इस बार जो है आयोग ऐसा क्यों कर रहा है, पीसेस के साथ हो या फिर आरओ के साथ में हो। और इसको लेके ना फ्रेंड, जैसे आप परेशान है ना, वैसे ही मैं भी परेशान हूँ। क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ और मुझे भी अपना एग्जाम देना है। और ये जो अभी 2 दिन से जो ये सब चल रहा है ना, इसकी वजह से ना पढ़ाई भी देखो डिस्टर्ब होती है। और आप लोग की भी हुई होगी और मेरी भी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन फ्रेंड, हमारे हाथ में अभी क्या है? अगर आयोग मनमानी करने पे उतर ही आया है, अगर उसने डेट जो है वो डिक्लेयर कर ही दी है, तो फ्रेंड इसके आगे जो है हम और जो है अभी बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट चलेगा। तो फ्रेंड देखिए, चलेगा वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने ना हक के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारा जो राइट बनता है कि वन शिफ्ट में वन डे एग्जाम होना चाहिए और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और ये सब जो चीजें हैं ना, इससे ना बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। और फ्रेंड, ये आज ही की बात नहीं है। अगर इस तरह का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो ये देखिए आगे जो भी एग्जाम होंगे ना, उसमें ये जो प्रक्रिया है ना वो लागू हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है, जो चीज एक बार लागू हो जाती है ना, उसपे जो नए नए चेंजेस होते हैं, जो नए नए रूल्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। बट एक बार जो प्लानिंग है या कहिए जो भी चीज उन्होंने रूल लागू कर दिया है ना, उसको हटाते कम ही ऐसा देखा गया है कि उसमें नए नए और इम्प्लीमेंट होते चले जाते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इस बार हो रहा है तो प्रोटेस्ट कर रहा है। ये हमेशा के लिए किया जा रहा है कि अगर इस बार ऐसा हुआ ना, तो ये जो चीजें हैं वो आगे हमेशा ही होती रहेंगी। सो इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं और आयोग जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब जो नॉर्मलाइजेशन को समझते होंगे उनको पता है कि फ्रेंड, इसमें ना बहुत ज्यादा जो है लॉसेस वो स्टूडेंट का ही हो जाता है। क्योंकि इसमें मार्क्स हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना मार्क्स पता भी नहीं चल पाते। जैसे कि अभी प्री का एग्जाम होगा, उसे मार्क्स पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा कि कट ऑफ से हमारे मार्क्स कैसे आए हुए हैं, कम आए हैं या ज्यादा आए हुए हैं। तो इस चीज का ना डिक्लेरेशन भी आयोग नहीं दे रहा है और ये सबसे बड़ी मनमानी है। खैर फ्रेंड्स, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा कहने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। और हमारे हाथ में अभी जो है वो सिर्फ पढ़ाई है। सो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये चीज तो आप भी जानते हैं, एग्जाम चाहे आज हो या कल हो, उसके लिए हमको पढ़ना ही पड़ता है। सो फ्रेंड, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो अपनी पढ़ाई पे है और हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। सो जो टारगेट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड, उसको आप लोग कंटिन्यू करिए। और जो कल के टारगेट हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो उसको भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फ्रेंड्स, कल है 8 नवंबर। सो कल के टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने कल आपको पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी, इनका टारगेट आपको दिया हुआ था। और सो यही जो टाइम टेबल है फ्रेंड, कल भी हम लोग फॉलो करेंगे। सेम हम ये पॉलिटी है, क्योंकि फ्रेंड अभी ना पॉलिटी में थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सो इसका ना रिवीजन हम लोग संडे तक कर लेंगे और इस पॉलिटी को ना खत्म कर लेंगे। सो इसीलिए मैंने सेम टाइम टेबल यहाँ पे भी फॉलो किया है कि इसको ना संडे तक कवर कर लेंगे हम लोग। और साइंस में भी थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, तो इसी के लिए मैंने क्या किया कि साइंस को भी कल ही रिवीजन के लिए रखा है कंप्लीट। क्योंकि ये ना हमारा जो मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान है, ये ना हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी रिवीजन हो जाएगा। और साथ में मैंने करंट अफेयर रखा हुआ है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। सो चलिए फ्रेंड, ना मैं इसको घटना चक्र में भी आपको दिखा देती हूँ कि इन चैप्टर को हमको रिवीजन कर लेना है। सो पॉलिटी में देख लीजिए हमको क्या क्या रिवीजन करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है
कि इसके आगे जो भी हम लोगों ने कल किया था उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग तक हम लोगों ने कर लिया था और बीच बीच में कोई टॉपिक है फ्रेंड वो अभी थोड़े से स्किप है। मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक ही बचेंगे, वो हम रिवीजन ना संडे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो देख लीजिए, मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है कि हमारा ना ये हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा और साथ में एक और टॉपिक है, ये रहा हमारा ये अस्थाई विशेष प्रावधान। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा तो पेजेस नहीं है क्योंकि 76 से लेके 78 2 से 3 पेज में कवर हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें राजनीतिक दल में आ जाएगा आपका ये 400 तक है, 90 से लेके यानी 10 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही संविधान संशोधन में इसमें थोड़े से ज्यादा है, 16 पेज है और यहाँ पे राजभाषा में यहाँ पे भी 4 to 5 पेजेस हैं। इसको भी हम आराम से कवर कर लेंगे और जो बाकी के जो चैप्टर बचेंगे फ्रेंड ना उसको हम लोग संडे तक रिवीजन कर लेंगे। ये रहा पॉलिटी का और अब बात कर लेते हैं साइंस का। ये रही साइंस और इसमें मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ तंत्रिका तंत्र तक कर लिया था, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक हो गया था हमारा और इसके बाद में 2 टॉपिक जो हैं वो फ्रेंड बचे हुए हैं। जैसा कि ये देख लीजिए, कल मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया था, ये था हमारा श्वसन तंत्र, परिसंचरण और साथ में उत्सर्जन और तंत्रिका। और नेक्स्ट जो अब रहेगा इसमें 2 अभी बचे हुए हैं, अंतःस्रावी और साथ में जनन एवं भ्रूणी विकास। ये जो टॉपिक है फ्रेंड वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल ही इसका रिवीजन कर लेंगे। अगर इन केस कल तक नहीं हो पाता है ये कंप्लीट रिवीजन तो हम लोग ना संडे तक इसका टारगेट रखा हुआ है कि संडे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ना 469 से स्टार्ट होगा और साथ में हमारा 539 तक रहेगा। तो 70 और ये रहा हमारा 40, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा, ये 70 पेजेस हो जाएगा। ठीक है, 30 और 40 70 पेजेस हो जाएगा। तो ये इसका रिवीजन है, हम वो लोग कर लेंगे और साथ में जो इसके बाद हम लोग ना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे और फिजिक्स में जो रिवीजन होना होगा उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसी का रिवीजन करना स्टार्ट कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार करेंगे और साथ में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार करेंगे। इसको भी हम लोग ना आज दृष्टि से ही कवर कर रहे हैं। इसको भी हम लोग को जो रिवीजन करना होगा, रिवीजन नहीं कहेंगे फ्रेंड, ये एक तरह का ना ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही अभी पढ़ूंगी क्योंकि पूरी तरह से अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। इसको जो है वो मुझे भी पढ़ना है। वो जो टारगेट है मैं आपके साथ शेयर करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे, ये वाला जो पेज रहेगा वो आपको कर लेना है और साथ में इसके अंदर की डिटेलिंग है वो फ्रेंड एक दिन में मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार जो थोरली रीडिंग होती है वो हम लोग कर लेंगे। देन इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये 2 जो टॉपिक है वो फ्रेंड हम लोग को बहुत अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा फिल्म पुरस्कार। इसको भी अगर आप लोग रीड कर सकते हो तो रीड कर लेना, अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट टारगेट में मैं शामिल कर दूंगी। ये रहे टारगेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और साथ में बता दिया है कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कल कवर करेंगे। उसको ही फ्रेंड आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अभी जो मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत है, अपनी पढ़ाई है, जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। क्योंकि एग्जाम कभी भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ जिस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है 1 शिफ्ट में होना चाहिए, इस चीज के लिए जरूर आयोग को एक बार फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है, ताकि वो जो स्टूडेंट की डिमांड है उसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से उसको देखे कि हाँ इसमें कितना फायदा है कितना नुकसान है। और ये जो आयोग है वो एक बार से फिर से अपनी इस डेट को लेके ना, भले ही डेट उसी डेट को एग्जाम हो, लेकिन जो उसमें प्रोसेस है वो नॉर्मलाइजेशन करना हो, हम सबकी डिमांड यही है। फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जो मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किए हैं उसको आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही हमारा काम है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।